अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम है साद रील उस्ताद से। रूडन एनक्लेव फाइनल नोटिस और स्कैम। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा। रूडन एनक्लेव ने 15 मार्च 2023 को मुनक्कद की अपनी पहली एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की बैलेटिंग, जिसका क्राइटेरिया कुछ यूँ था। अगर आपने अपना लेजर 60% अपडेट करा लिया था तो आप इस बैलेटिंग का हिस्सा बन जाते। अगर आप 100% अदा कर देते तो आप ना सिर्फ चॉइस का प्लॉट हासिल कर सकते थे, बल्कि हासिल कर सकते हैं ज़्यादा जल्दी मिलने वाला प्लॉट, यानी फिजिकल पोजीशन जल्दी मिलने के वाले लोगों में से आप हो सकते हैं। सेकंड बैलेटिंग का भी रूडन एनक्लेव ने अपडेट कर दिया कि भाई सेकंड बैलेटिंग ये 15 मई 2023 को करेंगे और उन लोगों को कंसिडर करेंगे कि जो इस बैलेटिंग के अंदर रह गए थे। और इस बार क्राइटेरिया 65% लेजर अपडेट करने का है। लेकिन बैलेटिंग का सिलसिला शुरू होने के साथ साथ रूडन ने उन तमाम रूडन एनक्लेव के मेंबर्स को भी तंबीह की कि भाई अगर आपने अपनी किस्त 6 किस्तें, यानी अगर माहाना आपकी एक साथ है तो 6 किस्तें या उससे ज़्यादा, और अगर क्वार्टरली हैं तो 2 किस्तें और उससे ज़्यादा अगर आपकी किस्तें पेंडिंग हैं तो रूडन एनक्लेव करने जा रहा है आपकी फाइल को ब्लॉक। और सबसे पहला नोटिस रूडन एनक्लेव ने दिया 31 दिसंबर 2022 तक कि भाई इस टाइम तक आप अपने वाजबात को क्लियर कराएं, अपनी फाइल को अप टू डेट कर लें। अगर चलो आपकी 5 किस्तें भी शॉर्ट होंगे तो रूडन आपको कंसिडर करेगा कि ठीक है यार, चलो देर सवेर हो सकती है, या उससे कम 1-2 अगर पेंडिंग है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर 6 या उससे ज़्यादा है तो रूडन ने दिया आप लोगों को पहला नोटिस। फिर उसके अंदर आपको रूडन ने रिलैक्सेशन दी और कहा कि चलो कोई बात नहीं यार, 15 मार्च 2023 तक अपने वाजबात को क्लियर करा लो, उसके बाद फाइलों को ब्लॉक कर देंगे। लेकिन अब तीसरा और फाइनल नोटिस एक्सटेंडेड टाइम के साथ रूडन एनक्लेव ने अपने मेंबर्स को ऑफर किया है, जो कि है 15 मई 2023। और 15 मई को ना सिर्फ वो फाइल्स ब्लॉक कर दी जाएंगी, इसके साथ साथ राइफ का जो डिस्काउंट फॉर्म है वो भी नल एंड वॉइड हो जाएगा। यानी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो भाई ये फॉर्म इससे पहले आप कंसिडर करेंगे। चलें, अब ये तो फाइनल नोटिस हो गया। क्या रूडन एनक्लेव भाई आपकी ब्लॉक की हुई फाइल को वापस करेगा, मर्ज करेगा, या किस तरीके से आपको हेल्प आउट करेगा? वो तमाम लोग जो अपनी फाइल को बहाल करवाना चाहेंगे इस नोटिस या इस एक्टिविटी के बाद, वो ये 3 तरीके आजमाएंगे। नंबर 1, आप फाइन अदा करेंगे। लेकिन फाइन अदा करने के साथ साथ आपकी फाइल के अंदर एक अजीब व गरीब किस्म की चेंज आएगी। और वो चेंज ये है कि अगर आपका करंट रेट, फॉर एग्जांपल जनरल ब्लॉक में आपने 10 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट लिया था, तो वो जो करंट 5 मरले का रेट चल रहा होगा उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा उसका लेजर, और आपको उस हिसाब से अपनी किस्त अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने रूडन के प्रिंसिपल्स को या अपने जो एग्रीमेंट के टर्म्स हैं कि आप वक्त के ऊपर अदायगी करेंगे उनको तोड़ा, और रूडन आपको शिफ्ट कर देगा लेटेस्ट रेट्स के ऊपर। अगर आप लेटेस्ट रेट्स का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो फिर आपको अपने उस फाइल की 100% अदायगी करनी होगी, यानी 10 लाख रुपए की फाइल के अंदर टोटल 10 लाख रुपए आपको अदा करने होंगे, ताकि रूडन आपकी फाइल को ना तो सिर्फ ना ब्लॉक करे और आप वापस अपने उस ओरिजिनल रेट के ऊपर आ जाएं। क्योंकि रूडन का वादा यह है कि 2023 डेवलपमेंट का और डिलीवरी का साल है। इस साल रूडन एनक्लेव आपको कंफर्म डिलीवरी या प्लॉट की पोजेशन ऑफर करेगा। फाइनल नोटिस और स्कैम। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक और जनरल ब्लॉक के लिए सबसे पहले मैं इन जनरल बात करूंगा। देखें, अमूमन एक एग्रीमेंट का हिस्सा यह है कि अगर आप एक प्लॉट लेते हैं कि आप करेंगे किस्त वक्त के ऊपर अदा और सोसाइटी करेगी आपको वक्त के ऊपर डिलीवर। अगर मैं एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की बात करूं तो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के मेंबर्स बहुत लकी हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ब्लॉक ज़रा लेट लॉन्च हुआ था। ज़्यादा जल्दी उसके अंदर हम सड़क की कारपेटिंग देख रहे हैं, ज़्यादा जल्दी देख रहे हैं कि वहाँ पे पहली रूडन एनक्लेव की मस्जिद भी तामीर हो गई, ज़्यादा जल्दी वहाँ पे साइट ऑफिस भी तामीर हो रहा है, और उसके साथ साथ प्लॉटिंग और वो सारे मामलात एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की तरफ आ रहे हैं। और एग्जीक्यूटिव ब्लॉक को ज़्यादा जल्दी मिलेगा अपना हक, और एग्जीक्यूटिव ब्लॉक को मेंबर्स को कतन लेट नहीं होना चाहिए। अगर आपके रियल्टर ने आपको ज़्यादा फाइल्स बेच दी हैं तो अब वक्त आ गया है कि आप एक्स्ट्रा फाइल्स को चाहे तो मार्केट के अंदर निकालें, या फिर एटलीस्ट उनको अप टू डेट करें। उसके अंदर 5 माह या 4 माह रिमेनिंग आपके रहते हुए किस्तों के अंदर, तो आप एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की फाइल्स को करें टॉप अप। अब मैं आता हूं जनरल ब्लॉक के ऊपर। जनरल ब्लॉक
वैसे तो 2019-20 के ब्रैकेट के अंदर मार्केट में बिका हुआ है। रूडन ऑलरेडी डिले है सेक्टर ए के प्लॉट होल्डर्स के लिए, वो अपनी अदायगी तकरीबन 100% करा चुके हैं, या तो 90% करा चुके होंगे, या फिर बाकी रिमेनिंग ब्लॉक्स, फार्म हाउसेज, कमर्शियल्स, सेक्टर सी, सेक्टर जी, ये जो स्पेसिफिक मेंबर्स हैं। सेक्टर एच को मैं इसलिए कंसिडर नहीं कर रहा क्योंकि वो बाद में लॉन्च हुआ था एग्जीक्यूटिव के बाद में भी। तो ये जो मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स भी काफ़ी पीछे रह गए हैं रूडन की वजह से, क्योंकि रूडन ने अभी तक यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं की। सेक्शन 4 का सहारा लेते हुए रूडन इनको शायद डिलीवरेंस ना कर पाए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि डिलीवरी करना इतना आसान नहीं है, या प्रोडक्ट को डेवलप करना इतना आसान नहीं है, और इतनी जल्दी होता नहीं है, यानी सिर्फ कह देने से पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जनरल ब्लॉक के मेंबर्स अपने आप को अपडेट रखें। वैसे तो ये जो नोटिस है ये जनरल ब्लॉक के मेंबर्स के लिए भी है, लेकिन आई एम वरिंग अ लिटिल फॉर जनरल ब्लॉक मेंबर्स। मैं उस चीज़ के ऊपर भी आऊँगा साथ में कि अगर आपने लेट कर लिया तो आप कितना नुकसान करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल आपकी फाइल ब्लॉक फॉर कैंसलेशन के अंदर आ जाती है, और आपको रूडन ये कहता है कि भाई आपकी फाइल नए पेमेंट प्लान के ऊपर आ जाएगी। तो आइए सबसे पहले रेट्स और इन रेट्स को डिस्कस करते हैं। अगर हम जनरल ब्लॉक की बात करें तो 5 मरले का प्लॉट ज़्यादातर मेंबर्स ने ख़रीदा हुआ 10 लाख रुपए का। अगर आपकी किस्तें बहुत ज़्यादा शॉर्ट हैं, यानी 6 माह या उससे ज़्यादा, तो आपका प्लॉट हो जाएगा 15,75,000 रुपए का। अगर आपने 13 लाख रुपए का 7 मरले का प्लॉट लिया हुआ है तो आपका प्लॉट हो जाएगा 15,60,000 रुपए का। वैसे ये ज्यादा है, 5 मरले का प्लॉट 15,000 रुपए महंगा हो रहा है यहाँ पे। अगर आपके पास 18 लाख रुपए का 10 मरले का प्लॉट था जनरल ब्लॉक का, तो आपका प्लॉट हो जाएगा 21,65,000 रुपए का। अगर आपके पास 29,40,000 रुपए का 1 कनाल का जनरल ब्लॉक में प्लॉट था, तो 35,28,000 रुपए रूडन इसको शिफ्ट कर देगा। अगर हम कमर्शियल्स के ऊपर आते हैं, अगर आपके पास 22 लाख रुपए वाली या 18 लाख रुपए वाली 4 मरले के कमर्शियल की बुकिंग थी, तो वो हो जाएगा 26,40,000 रुपए की बर्थ का। अगर आपके पास 35 लाख रुपए की 8 मरले के कमर्शियल की बुकिंग थी, तो वो हो जाएगा 45 लाख रुपए का। अगर आपके पास 1 करोड़ 10 या 1 करोड़ 20 लाख रुपए का 1 कनाल का कमर्शियल जनरल ब्लॉक में था, तो वो हो जाएगा 18 मिलियन। अगर आपके पास 65 या 80 के ब्रैकेट में लिया हुआ फार्म हाउस था, तो वो हो जाएगा 92 लाख का। अगर आपके पास 1 करोड़ 35 लाख रुपए की बुकिंग थी या 1.5 करोड़ रुपए की बुकिंग थी 8 कनाल के फार्म हाउस की, तो वो हो जाएगा 1 करोड़ 60 लाख रुपए का। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के ऊपर आते हैं। अगर आपके पास 18 लाख रुपए की बुकिंग थी 7 मरले के प्लॉट की, तो वो हो जाएगा 22,50,000 रुपए का। अगर आपके पास 2370 की 10 मरले के प्लॉट की बुकिंग थी, तो वो हो जाएगा 29 लाख रुपए का। और अगर आपके पास प्लॉट था तकरीबन 14 मरले का 35 लाख रुपए का ये प्लॉट था, यही उसकी अपडेटेड रेट है कि वो 35 लाख रुपए का रहेगा। अगर आपके पास 39,50,000 रुपीज़ का 1 कनाल का प्लॉट था, तो वो हो जाएगा 49 लाख रुपीज़ का। अगर आपके पास 40 लाख रुपए वाला 4 मरले का कमर्शियल था, तो वो हो जाएगा 48 लाख रुपए का। और अगर आपके पास 72 लाख रुपए का 8 मरले का कमर्शियल था या है और आपने लेट कर दिया, तो वो हो जाएगा 84 लाख रुपए का। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। फ़ायदा हुआ है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप ज़रूर हमारे चैनल के ऊपर अपने कमेंट्स कर सकते हैं। मैं कतन इन कमेंट्स को बंद नहीं करूंगा। आपने जो बात करनी है दिल खोल के आप यहाँ पे बात करें। इंशाल्लाह वी आर अराउंड और हम आपको करेंगे इनके ऊपर रिप्लाई। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।